अब मैं नाते रसूल मकबूल के लिए दावत दूंगा पीर तरीक़त, रहबरे शरीयत, सूफ़ी बासफ़ा जनाब सूफ़ी रिज़वान मुबारक अलमीद साहब के साहबजादा साहब, साहबजादा वाला शान साहबजादा हसान मुबारक मुजद्दी साहब को मैं दावत दूंगा कि वो आक़ा कायनात की बारगाह में नजराने अक़ीदत पेश करें। साहबजादा हसान मुबारक मुजद्दी। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मेरे शाहे कबीर ये हाज़री मंज़ूर हो जाए, मेरे शाहे कबीर ये हाज़री मंज़ूर हो जाए। मेरे शाहे कबीर ये हाज़री मंज़ूर हो जाए। तो अस्तु फैले पीर हैदर हक, तू फैले पीर हैदर जो लिए भरपूर हो जाए। मेरे आका मेरे हाजत रवा मुर्शिद, न जाऊंगा मैं खाली आज इस दरबार आली से। जो हो फजले कभी नहीं हो, जो हो फजले कभी नहीं, बेड़ा पार हो जाए। मेरे आका मेरे हाजत रवा मुर्शिद, जो हो फजले कभी नहीं, जो हो बेड़ा पार। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। ऐ ख़त्मे रुसूल मक्की मदनी, कौनैन में तुम सा कोई नहीं। आदम से जनाबे ईसा तक सरकार के जैसा कोई नहीं, कोई नहीं। है खत मेरो सल ये शान मेरे आका से पाकर, जिस नाज से कहते हैं मंगते, किस नाज से कहते हैं मंगते। दुखियों में करम करने वाला, दुखियों पे करम करने वाला, सरकार से अच्छा कोई नहीं, कोई नहीं। है ख़त्मे रुसूल अल्लाह अल्लाह अल्लाह। निगाहे मुर्शद कामल से होता है इश्क़ मुस्तफ़ा हासिल, खुदा का कुर्ब देती है मोहब्बत पीर खाने की। पीर खाने से ताल्लुक़ असल में यही होता है कि ये मदीना शरीफ के सफ़ारत खाने हैं। यहाँ से मेरे आका कायनात की मोहब्बत का सबक मिलता है। किसी आशिक ने ये जो इन अल्फाज की तफसीर किया है कि इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, कि अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा। पूछा गया सीधा रास्ता कौन सा है, तो यही पीर खाने से ही पता चला कि सीधा रास्ता वो है जो मदीना पाक को जाता है। यानी ताल्लुक़ मदीना पाक से हो जाए तो जो लोग किसी
अल्लाह वाले से वाबस्ता हो जाते हैं, फिर उनका ताल्लुक मदीना के ताजदार से हो जाता है। यह भी मेरे आका कायनात की बारगाह आलिया में नजराने अकीदत पेश करते हुए मेरे एक दोस्त ने बड़े हुसीन अल्फाज अदा किए कि लोगों, दुनिया का ये सिलसिला ख़त्म हो जाएगा, तुम कब्र में चले जाओगे तो वहाँ कोई चौधरी काम नहीं आएगा, कोई चीमा और चट्ठा काम नहीं आएगा, दुनिया कायनात का कोई बड़ा काम नहीं आएगा। कौन काम आएगा? मदीना के ताजदार वहाँ तशरीफ लाएंगे, मेरे करीम आका तशरीफ लाएंगे। तो इस दुनिया में ही उनसे वाबस्ता हो जाओ तो तुम्हारी दुनिया भी बेहतर हो जाएगी, दीन भी बेहतर हो जाएगा। मेरे आका के नाथ की बारगाह मदीने का शहर है, जन्नत की लहर है, मदीने का बाजार है, जन्नत की बहार है, मदीने की गलियां हैं, जन्नत की कलियां हैं, मदीने की गलियां हैं, मिस्री की डलियां हैं, मस्जिद नबवी का माहौल है, मदीना शरीफ का शहर है। सहाबाई कराम मेरे आका के नाथ की बारगाह आलिया में जलवा फराज हैं आपकी सोहबत नूर में। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद कहते हैं कि आने वाला आया, उसने आका के नाथ की बारगाह में अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक शख्स किसी से मोहब्बत करता है तो उसके मुतल्लिक़ आपका क्या इरशाद है? फिर क्या हुआ? मेरे आका के नाथ बोलने लगे, जन्नत के दर खोलने लगे, सहाबा की किस्मत जगाने लगे, हमारी बिगड़ी बनाने लगे, हमारा मुकद्दर औजे सरिया तक पहुंचाने लगे और हमें उस मोहब्बत का मकाम दिखाने लगे कि जो शख्स इस दुनिया में जिससे मोहब्बत करता है, करीम आका ने इरशाद फरमाया, फ़क़ाल अल-मरउ मा मन अहब्बा, ऐ पूछने वाले, तूने सवाल ये किया है कि जो जिससे मोहब्बत करता है उसके मुतल्लिक़ आपका क्या इरशाद है? करीम आका ने इरशाद फरमाया, तू जिससे मोहब्बत करता है कल क़यामत में भी तू उसके साथ होगा। फ़क़ाल अल-मरउ मा मन अहब्बा, जिससे मोहब्बत करते हैं तो आप खुशकिस्मत लोग हैं। कहाँ कहाँ से चले? जनाब हज़रत अल्लामा प्रोफेसर मोहम्मद अज़ीम मुजद्दी साहब क्लास कैसे तशरीफ़ लाए। इसी तरह चूरा शरीफ के खलीफा मजाज हज़रत खलीफा मोहम्मद इसाक साहब, मेरे बुज़ुर्ग, मेरे सर के ताज, और दूसरे खुलफाए अज़ाम प्रोफेसर साहब तशरीफ़ लाए तारक साहेब, और दूसरे खुलफाए अज़ाम हैं, मेरे सर के ताज हैं। ये वो चेहरे हैं जिनके सरों पे ख़ुद यूसुफ़ुल मशाइख ने ये खिलाफत का ताज पहनाया है। तो देखे ना, ये मोहब्बत ही खींच के ले आई है। मैं बाहर से चला, मैंने देखा कि कहीं डोल वाले खड़े हैं, कहीं बाजे वाले खड़े हैं, कहीं पान वाले खड़े हैं, कहीं और दुनिया की महफिलें हैं। जिस वक्त मैंने इस तरफ भट्टी महराज हाल की तरफ निगाह की तो यकीन जाने ये ताज जो सरों पे नजर आ रहा है, मुझे नजर आया तो पता चला ये इश्क़ मुस्तफ़ा की बाल्टी है। ये खुराक हमें यूसुफ़ुल मशाइख से मिली, ताजदारे चूड़ा शरीफ से मिली। तो मेरे आका का वो फरमान, ये जो मोहब्बत में रात के इस अंधेरे में दूर से सफ़र करके आए हैं, ये मोहब्बत रायगा नहीं जाएगी। फ़क़ाल अल-मरउ मा मन अहब्बा, अगर आज हम मोहब्बत में इकट्ठे हैं तो हमारा ईमान है कि अगर हमने हाथ दिया जनाब सूफ़ी रिज़वान साहब के हाथों में तो वो हमें लेके चले, सूफ़ी मुबारक मुजद्दी साहब के पास ले गए, सूफ़ी साहब के पास गए, वो मोहब्बत हमें लेके यूसुफ़ुल मशाइख के पास चली गई। जनाब बंदा, इसी तरह ये मोहब्बत चलती चलती हम ख्वाजा फ़कीर मोहम्मद की बारगाह में चले गए। तो ख्वाजा फ़कीर मोहम्मद की बारगाह में गए तो हमें चूरे में एक नूर चमकता नजर आया। वो नूर दुनिया का नूर नहीं बल्कि नूरे मोहम्मद था। हम वहां पहुंच गए। वहां से पहुंचते पहुंचते सदाकत के शहंशाह की बारगाह में पहुंच गए। सदाकत के बादशाह उनकी बारगाह में पहुंचे तो आका कायनात की सोहबत नसीब हो गई।
तो ये कुरान हदीस पाक हमें बता रही है फ़क़ाल अल मरउ मा मन हब्बा, कि दुनिया वालों की मोहब्बत तो रायगा चली जाएगी, लेकिन ये मोहब्बत ऐसी है कब्र में भी काम आएगी, हशर में भी काम आएगी और हर जगह ये काम आएगी। खुशकिस्मत मैं इसी तरह हदीस पाक ये पढ़ रहा था कि नबी करीम हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं कि मेरे आका कायनात ने इरशाद फरमाया, रब जिससे मोहब्बत करता है ना फिर अकेला मोहब्बत नहीं करता। मेरे सामने उलमा कराम प्रोफेसर अजीम मुजद्दी साहिब माशाल्लाह सारे अहले इल्म हैं। मैं तो ये कहा करता हूँ माशाल्लाह ये पढ़े हैं, इन्हें सोबत अख्तियार किया यूसुफ मशाइख की, तो जिन्होंने चंद दिन चंद लम्हे उनके पास गुजारे हैं उनके लिए भी रोशनी हो गई है। एक मदरसे में जाना तो दूर की बात है, खताबत की तो दूर की बात है। तो यारो जो उनके हाथों में हाथ देता था उनको वो मदीना पाक से वाबस्ता हो जाते थे, उनके दिल में शमाए रसालत की मोहब्बत, वो मोहब्बत रसूल की शमा जो है वो जल उठती थी। तो मेरे आका कायनात ने इरशाद फरमाया, लोगों जिससे मेरा रब मोहब्बत करता है फिर अकेला मोहब्बत नहीं करता। जबरील अमीन को यह हुक्म देता है क्या जबरील मैं इस शख्स से मोहब्बत करता हूँ। हदीस पाक में अल्फाज है कि फलां से मोहब्बत करता हूँ तू भी उससे मोहब्बत कर। चूंकि हर अल्लाह ताला के महबूब की बात है, ये एक की बात नहीं, जिससे भी रब मोहब्बत करता है, इसलिए फलां का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। लेकिन मैं अगर यूं कह दूं कि अल्लाह रब्बे कायनात ने इरशाद फरमाया, लोगों मैं ख्वाजा नूर मोहम्मद उनसे मोहब्बत करता हूं तुम भी उनसे मोहब्बत करो, फैजुल्लाह तिराही से मोहब्बत करता हूं तुम भी उनसे मोहब्बत करो, ख्वाजा फकीर मोहम्मद मैं उनसे मोहब्बत करता हूं तुम भी उनसे मोहब्बत करो, ख्वाजा अहमद नबी से मोहब्बत करता हूं उनसे मोहब्बत करो, जनाब यूसुफ उल मशाइख से मोहब्बत करता हूं तुम भी उनसे मोहब्बत करो। इसी तरह सूफी मुबारक अली मुजद्दी साहिब उनसे मोहब्बत करता हूं तुम उनसे मोहब्बत करो, सूफी रिजवान साहिब से मोहब्बत करता हूं उनसे मोहब्बत करो। यानी रब्बे कायनात नाम लेके जबरील अमीन से कहता है क्या जबरील मैं फलां शख्स से मोहब्बत करता हूं तुम भी उससे मोहब्बत करो। फिर हदीस पाक मैं ये अल्फाज अक्सर बोला करता हूं कि मुकर्रर की तकरीर गलत हो सकती है, मुफस्सर की तफसीर गलत हो सकती है, मुहक्कक की तहकीक गलत हो सकती है, मुरत्तब की तरतीब गलत हो सकती है, मेमार की तामीर गलत हो सकती है, मुसव्वर की तस्वीर गलत हो सकती है, लेकिन मेरे आका की हदीस गलत नहीं हो सकती, क्योंकि वह मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन युहा, ये लफ्ज़ हैं जिन पे रब बोलता है। तो मेरे आका कायनात ने इरशाद फरमाया कि रब्बे कायनात ने इरशाद फरमाया, महबूब जबरील से कहा मैं फलां से मोहब्बत करता हूँ तू भी इससे मोहब्बत कर। फिर मोहब्बत यहाँ तक महदूद नहीं होती, जबरील अमीन आसमां वालों पे भी मनादी करते हैं, आसमान वालों से कहते हैं कि आसमां की मखलूक, ए गिलमान, ए हुरे, ए फरिश्तों, फलां शख्स से मेरा रब मोहब्बत करता है मैं भी मोहब्बत करता हूं और तुम भी मोहब्बत करो। फिर मेरे आका के नाथ हदीस से पाक है कि जमीन वालों के दिलों में भी उनकी मोहब्बत रख दी जाती है, उनकी मकबूलियत रख दी जाती है। यूं ही नहीं लोग ये न गर्मी देखी न सफर देखा, यारो लोग कहते हैं तुम वलियों से क्यों मोहब्बत करते हो। मैं ये कहा करता हूं हमसे ना कहो बल्कि तुम रब से कहो, या अल्लाह हमें तुमने क्यों नहीं वलियों की मोहब्बत अता की। ये मोहब्बत पाक दिलों में होती है, पकीज़ा दिलों को मिलती है, जिन पे रब राजी होता है उन्हें रब मोहब्बत अता करता है। बदबख्त है वो शख्स जिसके दिल में अल्लाह वालों की मोहब्बत नहीं है, बदबख्त है वो शख्स जो अल्लाह के वली से मोहब्बत नहीं करता, बदबख्त है वो शख्स। बल्कि मैं कुरान पाक की आयत मुबारक पढ़ रहा था, उसकी तफसीर बड़ी प्यारी, कोई आशिक़ रसूल था जनाब अजीम मुजद्दी साहब जैसा, उन्होंने ये लिखा था कि ये जो आया मुबारक है ना, वइज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा, इस पे जरा गौर करो, इसे पढ़ो कि जिस वक्त ये जाहिल मुखातब होते हैं औलिया कराम से, किस तरह मुखातब होते हैं, उनके खिलाफ बोलते हैं, कहते हैं उनके पास कुछ नहीं है, साथ ये भी कहते हैं कि अल्लाह के वली, कितनी बड़ी बात है, कहते हैं खुदा के दोस्त, साथ कहते हैं खुदा के दोस्त अल्लाह के वलियों के पास कुछ नहीं है। कितनी बड़ी बात है कि साथ दोस्त अल्लाह का कह रहे हैं, दुनियादार के दोस्त को कहते हैं इसके पास बड़ा ये थानेदार का दोस्त है, ये जनाब डीएसपी का दोस्त है, ये एसपी का दोस्त है। कहते हैं अल्लाह वाले जो हैं जो अल्लाह के दोस्त उनके पास कुछ नहीं है, जाहलाना बातें करते हैं। कुरान हमें बताता है वो अपने आप को शेखुल कुरान करे, शेखुल तफसीर कहे, शेखुल हदीस कहे,
लेकिन अगर अल्लाह वालों के खिलाफ बोलता है वो जाहिल है, वो जाहिल है। वैज़ा खातबहुमुल जाहिलूना, ऐसे शख्स को जाहिल कहा गया है जो अल्लाह वालों के खिलाफ बोलता है। तो खुशकिस्मत है वो इंसान जिसके दिल में अल्लाह ने अपने बंदों की मोहब्बत, अपने दोस्तों की मोहब्बत, अपने प्यारों की मोहब्बत अता की है। तो आप दोस्त अहबाब जो आए हैं उन अल्लाह के वलियों की मोहब्बत लेकर जनाब प्रोफेसर अजीम मुजद्दी साहब के रुफ़का खुलफे में एक दफ़ा दिल की अथाह गहराइयों से यकीन का जाने, मुझे वो लम्हे आज भी याद हैं कि जिस वक्त आप दोस्त अहबाब आते थे तो यूसुफ मशाइख किस तरह आपसे प्यार करते थे, किस तरह आपसे मोहब्बत करते थे। तो और जिस तरह ये जो आज ताज है ना सरों पे, मुझे वो ये ताज नहीं वो हाथ नजर आ रहा है जो मदीना बाग से लेकर इज्जत जो है वो आपके सरों पे सजाती थी। क्योंकि तैयबा से मंगाई जाती है, तैयबा से मंगाई जाती है, तैयबा से मंगाई जाती है। तौहीद की मैं प्यालों से नहीं नजरों से पिलाई जाती है। ये मदीना पाक की मोहब्बत या मदीना पाक की गज़ा ये यूसुफ मशाइख ने, मैं ये सुन आप क्योंकि मैं भी तकरीबन 2 साल हजरत साहब की सोहबत में रहा हूँ, छोटा सा था, मुझे ये सआदत हासिल है कि क़िबला अम्मा जी साहब से मैंने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ी है, उनसे ये बिस्मिल्लाह। तो आपका ये रूटीन में ये शामिल था कि जिसे बैत करते थे ना, आपने तो सुना है कि आप किसी को मरीद नहीं कहते थे, पीर भाई कहते थे। आप इरशाद फरमाते थे पहले अगर 5 नमाजें फ़र्ज है ना, आज के बाद 6 नमाजें फ़र्ज हैं, नमाज तहज्जुद भी तुम्हें फ़र्ज है। फिर साथ ये कहते थे कि नमाजों की पाबंदी करो, इन 6 नमाजों को अदा करो, चेहरा मोरा जो है सूरत रसूल की तरह बना लो, सारी मंजिलें मैं खुद तय करा दूंगा। कोई लंबे चौड़े मरातबे नहीं बताते थे, कहते थे नमाज की पाबंदी करो। तो यारो ये करामत है मेरे पीर साहिब की, यूसुफुल मशाइख की, कि देखें सरों पे ताज हैं, चेहरे पे सुन्नत रसूल है, निगाहें जो हैं वो झुकी हुई हैं, मदीना पाक की याद में हैं। तो अब मैं ये जो है दावत खिताब दूंगा हज़रत अल्लामा शहबाज अहमद मुजद्दी साहब को कि वो आएँ और अपने मुआज़ हसना से हमें नवाजें। हज़रत अल्लामा शहबाज अहमद मुजद्दी साहब। इनसे कबल मैं चूँकि हमारे एक मुअज़्ज़ज़ मेहमान और उनके रुफ़का तशरीफ़ ला रहे हैं, हज़रत अल्लामा प्रोफेसर गुलजार अंजम साहब और आपके रुफ़का, मैं उनको दिल की अथाह गहराइयों से जय खुश आमदीद कहता हूँ। तो दावत खिताब के लिए जनाब हज़रत अल्लामा शहबाज अहमद मुजद्दी साहब। अल्हम्दुलिल्लाह।